नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों। आज इस वीडियोस को अगर आपने फुल नहीं देखा है तो कल को जीडीएस की नौकरी, कल को आप भी कहीं ना कहीं इस नौकरी को पूरी तरह से रिजाइनेशंस देने के लिए मजबूर हो जाओगे। क्योंकि मेरे भाई जो हैदराबाद सर्कल्स में, हैदराबाद रीजन में जो खेल चल रहा है, इस वीडियोस को पूरा अंत तक देख के जाना चाहिए मेरे भाई। और हर एक जीडीएस 3 लाख ग्रामीण डाक सेवकों को पूरी तरह से इस वीडियोस को देख के जाना चाहिए मेरे भाई। भारतीय डाक का सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, इंडिया पोस्ट जीडीएस अपडेट्स। क्योंकि बहुत ही बड़ी दुखद न्यूज़ आई है, क्योंकि एक भाई ने ऑलरेडी मुझे दोपहर में ही मैसेज किया और इसके बोला कि इस पर वीडियो सर जल्द से जल्द बना दीजिए, बहुत स्थिति खराब है वहाँ की। हैदराबाद के रीजन के जो है मेरे भाई एडिशनल डायरेक्टर्स टर्मिनेशंस लेटर जारी कर दिए हैं। और टर्मिनेशन लेटर होता है कि कहीं ना कहीं उन ग्रामीण डाक सेवकों को निकालने की तैयारी है। टर्मिनेशन लेटर्स निकल जाता है तो कहीं ना कहीं आप पूरी तरह से अपनी नौकरी नहीं बचा सकते हो, ये मुश्किल है मेरे भाई। अब ये किसके कारण हुआ है टर्मिनेशन लेटर्स? टारगेट पूरा नहीं करने का पूरा तरह से मामला है। पूरा तरह से वीडियोस को अंत तक देख के जाना। संचार मंत्री न्याय कैसे दिलवाएंगे मेरे भाई? संचार मंत्री ने डायरेक्टली कहा था कितनी बार यहाँ पर बीच में कि अब जीडीएस को टारगेट्स नहीं दिया जाएगा, लेकिन सुसाइड देख रहे हो लगातार जीडीएस की सुसाइड कितनी हुई, लेकिन फिर भी एडीजी हो गए, डीजी हो गए, इन लोगों को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, इनको बस सिर्फ टारगेट से आता है मतलब है। बाकी संचार मंत्री भी आप समझ सकते हो, बस उन्होंने भी बोल दिया और बस बात समझ रहे हो ना। तो ये आखिर जीडीएस के साथ न्याय कब तक दिलवाया जाएगा? ये नौकरी छोड़ने पर पूरी तरह से मजबूर किया जा रहा है। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को सर्कुलर न्यूज़ दिखाता हूँ, और ये सर्कुलर डाटा है मेरे भाई, जो कि 14 अक्टूबर की ये सर्कुलर डाटा है। ये कहीं भी बनावटी फेक या कहीं भी इधर से उधर से नहीं लेके आया गया है। ये हैदराबाद रीजन, आप बिल्कुल यहाँ से रिसर्च करके देख सकते हो। यहाँ पर हैदराबाद रीजन में ये खेल हो रहा है सारे डिविजनल हेड को, और पूरी तरह से पहले यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ एडिशनल डायरेक्टर। यहाँ पर एक बार देख लीजिए सिग्नेचर किसका है, एडिशनल डायरेक्टर पूरी तरह से पोस्ट मास्टर जनरल हैदराबाद रीजन के। मामला क्या है पूरी तरह से आप समझिए। इन्होंने कुछ टारगेट्स दिए थे, ठीक है, एसबी अकाउंट कुछ टारगेट्स दिए थे, आरपीएलआई पीएलआई बीओ का भी टारगेट्स था बुकिंग करने के मामले में, और उसके अनुसार में इनका टर्मिनेशन लेटर्स जारी कर दिए हैं। अब देखिए मामला क्या है पूरी तरह से समझते हैं। इन्होंने देखिए साफ लिखा है कि रेफर टू द करस्पोंडेंस, ठीक है, और इन्होंने अपना रिव्यू दिया है, उस मतलब वो सारे बीओ को रिव्यू लिए हैं, ठीक है, सारे ब्रांच ऑफिस के, उस हैदराबाद रीजन के सारे ब्रांच ऑफिस के परफॉर्मेंस को रिव्यू लिया है अपने डिवीज़न के। इन्होंने नोटिस किया है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो टारगेट्स को कंप्लीट नहीं किए हैं मेरे भाई। क्या कि नहीं किए हैं? टारगेट कंप्लीट उनका नहीं है। अब इन्होंने क्या किया है, अपना गुस्सा दिखाते हुए इन्होंने क्या किया है, टारगेट सेट जिसने नहीं किया है उसका टर्मिनेशंस लेटर, जिसको बोला जाता है नौकरी से बर्खास्त करने वाली लेटर्स, इसको निकालना शुरू कर दिया है। अब देखो थर्ड नंबर पॉइंट्स को हम क्लियरली लेते हैं। इन्होंने साफ देखो साफ लिखा है कि इन दिस कनेक्शन आई एम डायरेक्टेड टू द कंपेटेंट अथॉरिटी टू कन्वे दैट, मतलब सारे अधिकारियों से ही बोल रहे हैं, सारे डिविजनल हेड विल बी रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ जीडीएस बीपीएम। सारे जो जीडीएस बीपीएम है कैटेगराइज देम इनटू, इन्होंने मतलब ऑर्डर दे दिया है कॉम्पिटेंट अधिकारियों को, एसडीआई को, एसपी को, कि बीपीएम को 2 हिस्से में अब बांटिए। ठीक है, 2 हिस्से में बीपीएम को अब बांट देना है। ऐसे बीपीएम जो 3 साल से सर्विस कम है, 3 साल से जो कम है और 3 साल से जो ज़्यादा है, 2 भाग में ऐसे बांट के मुझे मेरे पास देना है। ठीक है, अब इन सभी लोगों का जो भी है, इन्होंने कहा है कि 2 कैटेगरी में बांट दीजिए। 3 साल से कम जो जीडीएस काम कर रहे थे और 3 साल से जो ज़्यादा काम कर रहे हैं, उनके लिए इन्होंने साफ देखो साफ लिखा है कि हम अब इशू कर रहे हैं टर्मिनेशंस नोटिस। टर्मिनेशंस नोटिस होता है जहाँ पर आप बिल्कुल 3 साल के बाद वाला, तो मान लो सपोज डेट रेगुलर ऑर्डर होगा तो रेगुलर इंगेजमेंट होगा तो उससे तो मान लो सपोज डेट बच सकता है। लेकिन बात वो है कि जो 3 साल से बेचारे जो कम हैं, उनकी आखिर इसमें गलती क्या है? और कहीं ना कहीं वो इस नौकरी से पूरी तरह से हाथ धो देंगे मेरे भाई। क्योंकि ऐसा जब होगा तो पूरी तरह से हाथ धोंगे। जो 3 साल से कम में होंगे, जो 3 साल से कम में होंगे, ऐसे ही समझ सकते हो कि प्रोविजनल पे होंगे वो। ठीक है, वो प्रोविजनल पे होंगे, और प्रोविजनल मतलब होता है कि कहीं ना कहीं आप कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे, आपके पास पूरी तरह से कॉम्पिटेंट अधिकारी या सभी के पास ऑर्डर होता है, वो निकाल सकते हैं। आपको टर्मिनेशन जारी करेगा, कोई नहीं रोक सकता है। यहाँ तक का सीपीएमजी के पास भी उतना पावर नहीं है कि वो भी आपको रोक सकता है इस नौकरी से।
अब देख सकते हैं इन्होंने साफ बोल दिया है कि 2 भाग में बांट करिए, टर्मिनेशंस नोटिस दे रहा हूं और सभी को मतलब जो जिसने जिसने अकाउंट्स अचीव नहीं किया है, मिनिमम देख सकते हुए ने कहा है कि मैंने गाइडलाइंस जारी कर दिया है इन केस ऑफ नॉन अचीवमेंट नहीं किए हैं, टारगेट्स को फुलफिल नहीं किए हैं और उन सभी के खिलाफ मिनिमम जो टारगेट्स को अचीव नहीं किए हैं इस फाइनेंशियल ईयर में 25-26 में, उनके खिलाफ पूरी तरह से इस बार बर्खास्त कर दिया जाए मेरे भाई। आप समझ सकते हो कितना यहाँ पर अन्याय हो रहा है। एसबी अकाउंट्स का इन्होंने टारगेट दिया 250 अकाउंट्स का टारगेट दिया है। बताइए कहाँ से कोई अकाउंट्स लगाएगा? 1 लाख प्रीमियम अकाउंट्स, तो ये तो कहीं ना कहीं ठीक ठाक है, 1 लाख प्रीमियम अकाउंट्स मिल सकता है, 1 लाख का यहाँ भी दिया है, ठीक है। अब आप देखिए 40 आर्टिकल अगेंस्ट द टारगेट ऑफ 46, मतलब इन्होंने कहा है कि 250 अकाउंट्स का टारगेट में से अगर कोई 50 अकाउंट्स खोला होगा तो उसके अगेंस्ट में मैं टारगेट्स का इलीगल लूँगा मेरे भाई। 15,000 अगेंस्ट द टारगेट ऑफ, देख सकते हो इन्होंने मतलब एक निकाल दिया है। और उसके बाद इन्होंने कहा है कॉम्पिटेंट अधिकारियों से कि हमको जितना जल्दी है लिस्ट बना के भेजिए उन बीपीएम का, अब उनको सीधे टर्मिनेशन देके सीधे भगा देंगे हम लोग। मतलब मेरे भाई समझ सकते हो कितनी बड़ी दुष्खबरी है साथियों, कितना ज़्यादा यहाँ पर खेल हो रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं ब्रांच ऑफिस और सारे अधिकारियों का स्थिति ऐसा है कि यहाँ पर अब टर्मिनेशंस लेटर इशू कर रहे हैं एडिशनल डायरेक्टर्स होके। मतलब यहाँ पर आप पूरी तरह से समझ सकते हो मेरे भाई कितना अन्याय हो रहा है। मतलब 250 अकाउंट्स है मेरे भाई, आप सोचो ना, यहाँ पे रजिस्टर्स आर्टिकल का भी यहाँ पे टारगेट था, इतना ज़्यादा टारगेट, और टारगेट देने के बाद न कंप्लीट होने पर टर्मिनेशन से लेटर, डायरेक्ट इन्होंने कहा है टर्मिनेशन से लेटर इशू कर दूंगा। और ये खेल है हैदराबाद रीजन का मेरे भाई, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, हैदराबाद देख सकते हैं, हैदराबाद रीजन है, ठीक है मेरे भाई। और यहीं मेरे भाई कुछ यूनियन जैसे हो गए, एस एस महादेविया जैसा इंसान अगर खड़ा होता है, आवाज़ उठाती है, तो उसको भी, उस बंदे को भी इन लोगों ने देख सकते हो कि पूरी तरह से उनको भी टर्मिनेशन और टर्मिनेट कर दिया गया है। उनके लिए भी अभी बहुत सारी यूनियन मिलके आवाज़ उठा रहे हैं मेरे भाई। ये कब तक खेल होगा? आखिर जीडीएस का आप देखे होंगे कि इस साल 2025 में कितने जीडीएस ने यहाँ पर ये किया नहीं किया है, लेकिन फिर भी इससे किसी को कुछ भी मतलब होने वाला नहीं है। बस आप हमारा टारगेट्स कंप्लीट करो, ठीक है, टारगेट्स कंप्लीट करो। यहीं आप बात करोगे इन लोगों से कि डिपार्टमेंटल की, लेकिन ये सुनेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं सुनेंगे। ये बोलेंगे कि हमको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है मेरे भाई। तो सवाल यही है मेरे भाई कि आखिर ये अन्याय और ये सब चीज़ें न्याय कब तक मिलेगा? और ये चीज़ें बहुत पहुंचनी चाहिए, ये सब बातें यार, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोस को शेयर करिए, तमाम सर्कल्स में पहुंचनी चाहिए वीडियोस। और ऐसा शेयर करो कि एक संचार मंत्री सर के पास भी वीडियोस मेरे भाई पहुँचे। अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करो, दबा के अपना ख्याल